विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, मैं भी कुप्पा घाट से बोल रहा हूं। विद्यानंद बाबा आज 25 अप्रैल 2024 ईस्वी है। आप लोगों को जानकारी है कि संत मत में जो दीक्षा विधि है किस तरह से प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे चैनल से जो श्रोता जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी श्रोता हैं जो संत मत से जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं किया है। वे जिज्ञासा क्या करते हैं, वे हमसे दूरभाष पर फोन क्या करते हैं, बात क्या करते हैं और पूछते हैं कि आपसे यदि जुड़ना चाहें, आपके मत से जुड़ना चाहें, संत मत से दीक्षा लेना चाहें, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे जुड़ा जाता है, आपके अनुयायी कैसे बन सकते हैं। तो सज्जनों, मैं उन लोगों के लिए जानकारी देना चाहूंगा कि जो संत मत है वह सबों के लिए है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब भाई भाई कोई भी हो, सबके लिए संत मत है। और यहाँ जो दीक्षा दी जाती है वह दीक्षा निःशुल्क है, कोई शुल्क की बात नहीं की जाती है। स्वेच्छा से, श्रद्धा से जो आप चढ़ा देते हैं वह स्वसम्मान स्वीकार किया जाता है। अन्यथा दीक्षा देने में कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन दीक्षा जो लेने वाले हैं उनको कुछ शर्तों से गुजरना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज का नियम है, शर्त है। उन शर्तों को जो पूरा करते हैं उन्हें दीक्षा दी जाती है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि जो 6 महीनों तक लगातार मांस मछली छोड़ चुके हैं, आजीवन अखाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि अखाद्य पदार्थ जो है उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तो 6 महीना के पश्चात उन्हें दीक्षा दी जाएगी। और हमारे गुरु महाराज ने कहा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से जो बचेंगे वो हमारे अनुयायी बनेंगे। बहुत संप्रदायों में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मांगुर माछे झोर, हरि हरि बोल, सब खाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। लेकिन संत मत में ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ा कठिन शर्त है, जो मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं खाएंगे वही दीक्षा लेंगे। तो सज्जनों, पहला शर्त तो यही है। उसके बाद शनिवार को छोड़कर और किसी दिन दीक्षा दी जाती है। गुरु महाराज ने शनिवार को दीक्षा देने से मना किया है, या गुरु महाराज नहीं दिया करते थे। और दिन जो दीक्षा लेंगे, उस दिन जब तक दीक्षा नहीं होती है तब तक भूखे रहना पड़ता है। अन्न नहीं खाएंगे, चाय आदि नहीं पिएंगे। दीक्षा लेने के लिए लगभग 9 या 10 बजे के करीब दीक्षार्थी को आना पड़ता है। आचार्य के पास, साधु के पास, महात्मा के पास, योगी के पास, मुनि के पास, महर्षि के पास, जो दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, जो दीक्षा देते हैं
वो गुरु के रूप में है, आचार्य के रूप में है, तो उनके पास आप 9 या 10 बजे के लगभग पहुंचेंगे। चाहे आप कुप्पा घाट में लीजिए या अन्यत्र कोई संत मत के महात्मा हैं, वहां जाकर के भी ले सकते हैं। आपको जहां सुविधा हो वहां जाकर के आप दीक्षा ले सकते हैं। अन्यथा यदि आप गुरु दरबार में, संत दरबार में कुप्पा घाट यदि आप आते हैं तो कुप्पा घाट में भी दीक्षा हो जाएगी। तो दीक्षा देने वाले बहुत सारे आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा आपको दीक्षा दी जाएगी। अथवा आप अपने से चुनाव भी कर सकते हैं कि फलाने बाबा से हम दीक्षा लेना चाहते हैं, इनके ही द्वारा हम दीक्षित होंगे, ये भी स्वीकार्य है। आपकी अपनी इच्छा, जिनसे दीक्षा लेना हो। तो जब दीक्षा लेने के लिए आते हैं उस दिन स्नान करके, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके, एक सिंपल सा माला, साधारण माला हो, कोई विशेष कीमत का नहीं, एकदम सिंपल से सिंपल एक माला, और साधारण सा कोई प्रसाद, चाहे वो मूंगफली हो या उजला जो दाना मिलता है वो हो, या फल हो, सेब हो, केला हो, जो आप ला सकते हैं, आपसे जो जुड़ पाता है वैसा प्रसाद आप ला सकते हैं। और दीक्षा के समय वह प्रसाद और माला रख सकते हैं। दीक्षा जब पूरी हो जाती है उसके बाद आपकी जो इच्छा है दक्षिणा देने की, उस तरह से आप दक्षिणा दे सकते हैं। हमारे संत मत में कोई विशेष नियम कानून नहीं है, बस इतना ही नियम कानून है कि आप कम से कम शुद्ध शरीर से दीक्षा लें और खान पान को सुधार लें। यही नियम और शर्त है हमारे गुरु महाराज का। तो जो कोई जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, यही नियम है संत मत से जुड़ने का और हमारे मत से जुड़ने का। उसके बाद आप हमारे अनुयायी हो गए। जहां आप हैं वहीं रह करके भजन कर सकते हैं। जो विधि बतलाई जाती है, जो आपको दीक्षा का ज्ञान दिया जाता है, उसके अनुरूप आप जो रोजगार करते हैं, काम करते हैं, जहां आप हैं वहीं रह करके समय समय पर आप भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। इसके लिए घर बार, परिवार, रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप हैं वहीं रहें, वहीं से आप भजन कर सकते हैं और ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का जो नियम है, 4 प्रक्रिया है, 4 विधान है, विधि है साधना करने की, ध्यान करने की, जो कि गुरु महाराज बतलाते हैं। सबसे पहले मानस जप। मानस जप में मने मन जप करेंगे। कौन सा जप करेंगे? जिस समय आप दीक्षा लेंगे उस समय जप बतलाया जाएगा कि ये जप करना है। तो ये एक हो गया मानस जप। दूसरा हो गया मानस ध्यान, इष्ट के रूप का ध्यान करना मने मन। तो ये जो मने मन ध्यान करेंगे इसको मानस ध्यान कहते हैं। तो ध्यान किनका करेंगे वह भी आपको दीक्षा के समय ही बतलाया जाएगा। उसके बाद तीसरी क्रिया है दृष्टि योग। बिंदु ध्यान भी उसे कहते हैं, जो आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। तो बिंदु ध्यान जो आज्ञा चक्र में किया जाता है, सुषुम्ना में किया जाता है, उसकी भी विधि तौर तरीका सीखनी पड़ती है। अपने मन से नहीं कर सकेंगे। यदि अपने मन से करेंगे तो आपको परेशानियां होगी। इसीलिए गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। चौथी क्रिया है नादानुसंधान, जिसे सुरत शब्द योग भी कहते हैं। शब्द की खोज, नाद की खोज, यह क्रिया चौथी क्रिया है। दीक्षा एक संस्कार है जो हमें गुरु प्रदान करते हैं। और दीक्षा
जब लेते हैं, एक तो गुरु से जुड़ते हैं, उसके बाद परमात्मा का, ईश्वर का भजन आप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो दीक्षा है, जिसे गुरु देते हैं, महात्मा देते हैं, साधु देते हैं, योगी देते हैं और जो आचार्य हैं वो देते हैं, तो यह एक संस्कार जिसे भक्ति का बीज भी कहते हैं। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो जब यह संस्कार ले लेते हैं दीक्षा का, यह आपके साथ जाता है और जब तक मोक्ष और मुक्ति को नहीं दिलाता है तब तक यह साथ रहता है। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। बहुत लोग कहा करते हैं कि अभी क्या है, लेंगे न, अभी तो हम युवा अवस्था में हैं, अभी बहुत समय है, दीक्षा कभी भी ले लेंगे। बहुत लोग कहा करते हैं कि हम तो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम दीक्षा कैसे लेंगे। आप दीक्षा के महत्व को तब समझते नहीं हैं। दीक्षा के महत्व को जब समझ लेंगे तो उसके लिए आप उम्र नहीं ढूंढेंगे, आयु को नहीं देखेंगे। बच्चा भी दीक्षा ले सकता है, यह एक संस्कार है। युवा भी ले सकता है, वृद्ध भी ले सकते हैं, पढ़े भी ले सकते हैं, अनपढ़ भी ले सकते हैं, किसी वर्ग के लोग ले सकते हैं। पुरुष ले सकते हैं, महिला ले सकती हैं, लड़की ले सकती हैं, लड़का ले सकता है, कोई भी वर्ग के लोग दीक्षा ले सकते हैं। इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। कल का क्या ठिकाना है, कल शरीर छूट जाएगा, बिना दीक्षा के हम चले जाएंगे संसार से। तो गुरु से जुड़ाव तो रहा नहीं, गुरु से लगाव रहा नहीं, बिना ज्ञान का संसार से चले गए तो भटकते रहेंगे, निम्न योनियों में जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। तो दीक्षा का संस्कार लेकर के यदि मरेंगे, आपकी सद्गति होगी, मानव तन की उन्नति होगी, विकास होगा। भक्ति का बीज लेकर के मरेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। दीक्षा संस्कार बहुत जरूरी है, सबको लेना चाहिए और जो शर्त है उस शर्त के अनुरूप लेना चाहिए। यदि आप दीक्षा लेते हैं, कभी न कभी शरीर तो किसी का भी छूटेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं सब जाएंगे, सबका शरीर छूटेगा। लेकिन यदि आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, दीक्षा संस्कार ले पाते हैं, तो यह एक उत्तम संस्कार है जिसे लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं। इसमें बुढ़ापा का इंतजार नहीं करना चाहिए, बूढ़े होंगे तब लेंगे। बूढ़े के लिए दीक्षा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह दीक्षा लेने से आपको भक्ति के रास्ते में मदद और सहयोग मिलेगा। यदि आप दीक्षा लेते हैं तो आप पर गुरु की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, आपके जीवन में सुख और शांति आती है। तो जो गुरु दीक्षा देते हैं उसे अवश्य लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब उनके करीब में दीक्षा लेने वाले आते थे तो सब काम छोड़ करके पहले दीक्षा देते थे। इसलिए वो दीक्षा देते थे कि पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। यह जो जीव है, मनुष्य का जो शरीर है, कब छूट जाएगा कोई पता है। तो गुरु महाराज तुरंत दीक्षा देते थे। इसलिए भी देते थे कि यह जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा था। भटकते भटकते दुख भोगते भोगते मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य के शरीर में आकर के भी दीक्षा के बिना यह जीव अतृप्त रहता है, अशांत रहता है।
और अव्यवस्थित रहता है। तो जब दीक्षा ले लेते हैं तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है, जीवन में तृप्ति आ जाती, शांति आ जाती, सुकून आ जाता है। तो यह जीव जो जन्मों जन्म से अतृप्त है, अशांत है, बिलख रहा है, भटक रहा है, तो सदगुरु से जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन वास्तव में इस जीव का जन्म होता है और उसी दिन से आपका जीवन प्रारंभ भी होता है। अन्यथा जब तक गुरु के शरण में नहीं आते हैं, जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होता है। जिसको गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु की आवश्यकता है, गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। अनहरा गुरु बहिरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। वैसा गुरु होना चाहिए जो ज्ञान की बात करता हो लेकिन अज्ञानता से ऊपर उठ करके, जो प्रकाश की बात करता हो लेकिन अंधकार से ऊपर उठ करके। ऐसे जो गुरु हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही सच्चे गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं। इसलिए गुरु की खोज सही ढंग से करनी चाहिए, अन्यथा अनभिज्ञ गुरु मिल जाएंगे, अनारी गुरु मिल जाएंगे, कनफुक्का गुरु मिल जाएंगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठौर। आपको सच्चा गुरु जब मिलेगा तब ठिकाना लगेगा, अन्यथा गुरु तो संसार में बहुत फिरते रहते हैं, बहुत महात्मा चेला बनाना चाहते हैं। तो ऐसे गुरु के फेर में पड़ जाएंगे, अधकचड़े गुरु के फेर में पड़ेंगे तो सही दीक्षा विधि नहीं मिलेगी, सही संस्कार नहीं मिलेगा, आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए सच्चे सदगुरु से सद शिक्षा लेकर के जब साधना करेंगे तब आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगी और आपका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा निरर्थक रहेगा। गुरु करते क्या हैं? सदगुरु पशु मानस करे, मानस था सिद्ध सोय, दादू सिद्ध था देवता देव निरंजन हो। सदगुरु करते हैं पशुवत से मानव बना देते हैं। जो जीव पशु वृत्ति में परिणत हो गए हैं, अज्ञान अवस्था में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, ऐसे जीव के लिए सदगुरु मानव बनाते हैं और गुरु ज्ञान दे करके मानव से देवता बना देते हैं, देवता से भी बढ़ करके निरंजन परमात्मा बना देते हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु होते हैं। तो ऐसे सच्चे सदगुरु से ज्ञान लेना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेने आए। भगवान बुद्ध ने विधिवत उन्हें दीक्षा दिया। दीक्षा लेकर के वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। जंगल का रास्ता था, उस जंगल में हिंसक प्राणी सब रहते थे। एक सांड बदमाश था, वह जंगल से निकला, उस वृद्ध पर झपट्टा मारा, उस वृद्ध पर वार किया, ऐसा उठा करके उसको पटका कि वह वृद्ध वहीं पर मर गया। जब जानकारी मिली भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, शिष्यों को, सेवकों को, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से जिज्ञासा किया कि भंते, जो वृद्ध आपसे दीक्षा लेकर के अभी गया वह तो घर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में सांड ने मारा, वो मर गया। आपसे दीक्षा तो लिया, भजन किया नहीं, उनकी क्या गति होगी? यह सुनकर के भगवान बुद्ध ने कहा था कि वह जो वृद्ध सच्चे सदगुरु से दीक्षा लिया है, महापुरुषों से दीक्षा लिया है, उसका ऐसा प्रभाव होता है कि भले वो भजन नहीं किया है लेकिन सिर्फ दीक्षा लिया है, किसी भी कारण से उनकी मौत हो गई, फिर भी वो तावन 3 लोक अर्थात स्वर्ग चले गए। तो दीक्षा का ऐसा महत्व है कि
दीक्षा लेने पर भजन नहीं भी कर पाते हैं तब भी उत्तम लोक को आप प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इतना लाभ, इतना बेनिफिट आपको जरूर मिलता है, इसलिए भी दीक्षा लेना चाहिए। अरे मरना तो एक दिन है, दीक्षा लेकर के मरेंगे। बहुत लोग इंतजार में रहते हैं कि अब दीक्षा लेंगे, अब लेंगे। बहुत तो दीक्षा का विरोधी भी है, विरोध भी करते हैं, लेना भी नहीं चाहते हैं, कहते हैं फालतू है ये, लेकर के क्या करेंगे। लेकिन जो दीक्षा ले लेते हैं समझिए वो तर जाते हैं, और जो दीक्षा नहीं लेते हैं उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो सज्जनों, मैं दीक्षा के विषय में आपको जानकारी दे रहा था। आप जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वे अवश्य अपनों तक यह लिंक भेजें, ताकि वो भी सुनेंगे, वो भी प्रेरित होंगे, वो भी दीक्षा लेंगे। जिनको जानकारी नहीं है उन तक भेजना, यह भी एक सेवा है, संत मत की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म की सेवा है। तो जो दीक्षा ले लेंगे, जन्मों जन्म से भटके जीव यदि इस मार्ग में आ जाएंगे, संत मत में आ जाएंगे, सही मार्ग में आ जाएंगे, तो आपको भी पुण्य होगा। जो दीक्षा दिलाएंगे उसके लिए भी पुण्य होगा, वो भी पुण्य के भागी होंगे। तो सज्जनों, आप भी यह पुण्य कर्म करें, कम से कम दीक्षा अवश्य दिलावें जो दीक्षित नहीं है। इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह भी एक गुरु की सेवा है, संत मत की सेवा है, सत्संग की सेवा है। यह सेवा करके आप अपने को भी धन्य कर सकते हैं। तो सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैंने यह जो है कि बात चैनल पर प्रस्तुत किया है। आप सुने, दूसरों को भी सुनावें, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। और सज्जनों, यदि आपको किसी बात की जिज्ञासा हो तो हमें अवश्य कॉल करें। कोई भी बात पूछनी हो, जाननी हो, कुपा घाट के विषय में, संत मत के विषय में, साधना के विषय में, या किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जितना प्रवचन मेरा जाता है उन सभी प्रवचनों में हम अपना संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत हो तो फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, अवश्य आप लाभ उठावें। और मेरा जो प्रवचन है, अभी तक में 733 प्रवचन विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर चल रहा है, प्रस्तुत किया गया है। सज्जनों, यदि इस चैनल से आप सत्संग योग पढ़ने के लिए सीखना चाहते हैं, सत्संग योग पाठ करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो सो भी मैंने पाठ करके डाल दिया है। तो जो कोई सीखना चाहते हैं सत्संग योग का पाठ करना, या सत्संग योग से जो विषयबद्ध पाठ करना चाहते हैं, उस तरह से भी मैंने पाठ करके इसमें दिया है। सज्जनों, इस चैनल पर संत मत का भजन भी मैंने अपने स्वर में गा करके डाला है, और इसमें जिज्ञासा का समाधान किया गया है। संत मत पर बहुत सारी जिज्ञासाएं की गई है, जो हमारे सत्य प्रकाश जी महाराज ने समाधान किया है। मैंने जिज्ञासा किया, उनके द्वारा समाधान किया गया है। वो भी इस चैनल से सुन सकते हैं। बहुत लोग सुना करते हैं, मुझे बताते भी हैं कि आपके चैनल से मैं जिज्ञासा समाधान सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सज्जनों, संत मत की जो 4 साधना विधि है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, अलग अलग साधना विधि पर अलग अलग एपिसोड मैंने बनाया है। लगभग आधे घंटे का होगा एक एपिसोड। मानस जप की विशेषता जानना चाहेंगे तो सुन सकते हैं, इसमें है जिज्ञासा समाधान में। दृष्टियों की विधि, दृष्टियों का महत्व, बिंदु ध्यान का महत्व जानना चाहेंगे तो भी इसमें डाला गया है। उसके बाद जो मानस ध्यान है उसके विषय में भी विशद व्याख्या की गई है। नादानुसंधान की जो क्रिया है उस विषय में भी नादानुसंधान क्या है, किस तरह से करना चाहिए, कौन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन सारी बातों पर विशद चर्चा विद्वान महात्माओं के द्वारा किया गया है, जो हमारे सतप्रकाश जी महाराज ने किया है।
तो सज्जनों, आप यदि इस विषय में जानना चाहते हैं तो अवश्य आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सर्च करिए, ढूंढिए और उससे आप लाभ लीजिए। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो जो अपडेट होता है मेरा प्रवचन या प्रोग्राम, उन सभी प्रोग्रामों से आप अवगत होंगे और लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल से लाभ उठावें और जो कुछ भी सुझाव हो आप मैसेज भी कर सकते हैं और हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।